दिल्ली सरकार का शराब नीति पर बड़ा फैसला। मौजूदा पॉलिसी को 2025-26 के लिए लागू किया गया है। दिल्ली कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। दिल्ली सरकार ने शराब के व्यापार के लिए एक नए नियामक ढांचे का मसौदा तैयार करने की तैयारी के बीच वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी मौजूदा आबकारी नीति को बढ़ा दिया है। आबकारी विभाग द्वारा जारी एक आदेश में पुष्टि की गई है कि आबकारी शुल्क आधारित व्यवस्था, जिसे पहले लाइसेंसिंग वर्ष 2022-23 में लागू किया गया था और 2023-24 और 2024-25 में जारी रखा गया था, अब 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक वो प्रभावी रहेगा। तो ये भी आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा शराब नीति को अगले वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ाने का फैसला किया है, जिसमें शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस और शुल्क की व्यवस्था शामिल है। एक तरीके से कह सकते हैं ऋतिक कि जिस तरीके से दिल्ली में आपकी सरकार थी और उस दौरान तमाम जो नीतियां बनाई गई थी उसे अगले साल 2026 में निरस्त करके बीजेपी की सरकार अपनी नीति लागू करेगी और इसके लिए सिर्फ 1 साल का वक्त दिया गया, यानी कि 1 जुलाई से लेकर मार्च 2026 तक ये नीति अब आगे लागू रहेगी और इसके बाद बदलाव की उम्मीद आबकारी नीति में देखी जा सकती है। बिल्कुल, क्योंकि हम जैसे पहले भी देख रहे थे सुचित्रा लेकर पॉलिसी में जिस तरीके की धांधली हुई थी, जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ था, उसके मद्देनजर एक मजबूत पॉलिसी बनाने की तैयारी में रेखा गुप्ता की सरकार लगी हुई है। क्योंकि कुछ दिनों पहले हम 100 दिन पूरे होने की खबर चला रहे थे और ऐसे में अभी फिलहाल मार्च 2026 तक का समय इनके पास है ताकि एक मजबूत पॉलिसी इनकी तरफ से बन सके। और इसी के बीच दिल्ली कैबिनेट की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली कि इस शराब नीति यानी कि आबकारी नीति को 1 साल और एक्सटेंड किया जाएगा और उसके बाद यानी कि ये 25-26 में लागू रहेगा। इसके बाद मार्च 2026 के बाद इसे बदलने की बात जारी है।